हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउत्स अकेडमी। और आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली क्लास में मैंने बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और किसी भी गिवन सीक्वेंस यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हम लोग nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो जाके वीडियो देखें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स की, ठीक है ना। सम ऑफ n terms of an AP, ठीक है ना। ठीक, अब देखो जब भी हम बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP तो हम लोग हमेशा फर्स्ट n टर्म्स की बात करें। तो अगर आप कहो तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम मानते हैं लेट सीरीज क्या है हमारी, जैसा कि हमने देखा था सीरीज हमारी क्या, मान लो A है, फिर A प्लस डी है, A प्लस 2D, A प्लस 3D और इसका nth टर्म क्या था हमारा A प्लस n-1D। आप सभी को याद होगा कि जब हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लास्ट क्लास में पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो Tn होता है यानी nth टर्म ऑफ NAP क्या होता है हमारा A प्लस n-1D होता है। इसका हमने प्रूविंग भी देखा था कि कैसे आता है, ठीक है ना। अब देखो ये हमारी सीरीज है और इसके n टर्म का हमें क्या निकालना है सम। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेंगे कि Sn क्या हमारा सम ऑफ n टर्म है, ठीक है ना। फर्स्ट हो गया, सेकंड, इसी बीच हम प्लस का साइन लगा देते हैं क्योंकि जो टर्म्स लिखे थे हम क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे, हमारा सम आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे क्या था हमारा T1 था, T2 था, T3 था, T4 था एंड एक Tn था। अगर सबको मैं ऐड कर लेता हूँ तो हमारे क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक। तो देखो हमें क्या करना है, इनको ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हमें ऐड करना, हमारा आंसर आ जाएगा। मैं फिर से एक बार लिखूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ Sn यानी Sn सेम आ जाएगा। इसमें मैं चेंज क्या करूंगा, ये जो लास्ट टर्म है उसको मैं सबसे पहले लिखूंगा और जो सेकेंड लास्ट टर्म होगा उसके बाद लिखूंगा। यानी देखो अगर ये सीरीज है यहाँ पे इंक्रीजिंग AP है यानी D पॉजिटिव है तो इसमें D ऐड करता जा रहा हूं मैं। अगर इसी को उल्टा लिखूं और इसमें से D माइनस करता जाऊं, D अगर माइनस करता जाऊं तो भी एक AP होगी। जैसे अगर मैं एक सीरीज लिखूं, मान लो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये क्या हमारा एक AP दिया है। अगर मैं इसी को उल्टा करके लिखूं, यहाँ पे लिखूं 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, देखो ये भी एक AP है। अगर हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग AP। क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग AP। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग AP, ठीक है ना। क्योंकि अगर इसमें हम कॉमन डिफरेंस लेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा 6 - 3, यानी इसके लिए जो हमारा D होगा कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या होगा हमारा 3 होगा। लेकिन जब हम इसके लिए D निकालेंगे तो 18 - 21 क्या आएगा -3, यानी D इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, ठीक है ना। तो जो पहली सीरीज है ये हमारी क्या है इंक्रीजिंग AP, सेकेंड सीरीज है क्या हमारी डिक्रीजिंग AP, ठीक। लेकिन एक चीज देखो आप, अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स कर दिए हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स देखूं तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म्स है। तो अगर मैं इसको ऐड करूं या मैं इसको ऐड करूं, देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स लिखे गए वही टर्म्स यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो कोई गिवन AP हो, अगर इसको मैं इधर से ऐड करूं या तो इसको मैं उल्टा यानी डिक्रीजिंग AP बना के ऐड करूं तो उसके सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें एक और अच्छी खास बात, मतलब एक और खास बात क्या आएगी, देखो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो बताओ 21 + 3 क्या होगा 24 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो 6 + 18 क्या होगा 24, 9 + 15 क्या होगा मेरा 24, 12 + 12 क्या होगा मेरा 24, ऐसे 15 + 9 क्या होगा 24, 18 + 6 क्या होगा 24, 21 + 3 क्या होगा 24। तो ये देखो सिमिलरिटी मिलती है। यानी अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, क्योंकि देखो ये फर्स्ट टर्म था और ये लास्ट टर्म था,
इनका सम जो होता है सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म के सम के बराबर होता है। ऐसे थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का जो सम होता है इक्वल होता है। तो ये एपी की प्रॉपर्टी होती है, यानी एपी की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म एंड सो ऑन। या तो इसको ऐसे बोल दो आप a प्लस टी एन इज इक्वल टू a प्लस डी प्लस टी एन माइनस वन कर दो प्लस इज इक्वल टू a प्लस टू डी, क्योंकि t3 आ गया, इसको a को हम एक चीज और लिख सकते हैं t1 प्लस टी एन इज इक्वल टू t2 प्लस टी एन माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा t3 प्लस टी एन माइनस टू इज इक्वल टू t4 प्लस टी एन माइनस थ्री। क्या होगा, हमेशा सेम होगा, ठीक है ना। यह बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आपकी हेल्प करेगा, तो इसको ध्यान समझ लो और इसी का एप्लीकेशन मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको रब करता हूँ, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। जो हमने सीरीज लिखी है, अब इसको क्या करूंगा मैं उल्टा कर, यानी इसको यहाँ पे पहले लिखूंगा, फिर इसके जस्ट पहले वाला टर्म यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद वाला टर्म यहाँ पे एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो अब देखो इसको मैं मिटा दिया, ठीक है। अब क्या है, हमें क्या करना है, जो लास्ट टर्म इसको यहाँ पे मिला के ऐड करना है, यानी यहाँ पे क्या होगा, मेरा लास्ट टर्म क्या है हमारा a प्लस एन माइनस वन डी प्लस इसके जस्ट पहले वाला क्या होगा, यहाँ पे n माइनस वन है तो इसके जस्ट पहले वाला क्या होगा, इससे एक कम होगा, यानी n माइनस टू हो जाएगा, यानी हो जाएगा a प्लस एन माइनस टू डी। इससे जस्ट पहले क्या होगा, एक डी और कम होगा, यानी क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस थ्री डी प्लस a प्लस एन माइनस फोर डी एंड सो ऑन, प्लस लास्ट में क्या होगा, ये हो जाएगा, यानी जो हमारा पहला टर्म था। अब हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। जब दोनों को ऐड करूंगा तो देखो एस एन प्लस एस एन क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एस एन, ठीक। अब एक चीज देखो, मैंने क्या बताया था, जो इसका सम होगा वही इसका, और इसका सम होगा वही इसका, और इसका वही इसका, यानी सबका सेम होगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n, क्योंकि हमारा फर्स्ट है और ये nth टर्म है, इसको हम क्या बोलेंगे tn, ठीक है ना, और ये हमारा क्या है t1। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n, ठीक है ना। जैसे वहां 24 7 टाइम्स रिपीट हो रहा था, ऐसे जो इन दोनों का सम होगा वो क्या होगा n टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने n है, तो ये n टाइम्स रिपीट होगा। तो इसको ऐड करो, a प्लस से क्या होगा 2a हो जाएगा प्लस n माइनस वन डी यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखो a प्लस से 2a हो गया। फिर सेकेंड चीज d है और n माइनस टू डी है। अगर इसको मैं एक सॉल्व करके बताता हूं कि जब आप d को इसको और इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा। देखो जब मैं ऐड करूंगा d प्लस एन माइनस टू डी, तो d कॉमन हो जाएगा, d को कॉमन होगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस एन माइनस टू। अब देखो 1 पॉजिटिव है 2 निगेटिव, तो क्या हो जाएगा d ब्रैकेट में n माइनस वन। समझ में आया। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 2d है और इसको मैं ऐड करूं तो क्या होगा हमारा 2d प्लस एन माइनस थ्री डी, फिर d कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पे 2 बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस थ्री, अगेन माइनस थ्री है और प्लस 2 है, तो प्लस 2 माइनस थ्री क्या होगा माइनस वन, तो हो जाएगा हमारा d ब्रैकेट में n माइनस वन। समझ में आया ना। ऐसे सारे टर्म्स में a प्लस से 2a होगा और बाद में क्या बचेगा n माइनस वन d बच जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको रब करते हैं, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको मिटाता हूं, तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा 2a प्लस एन माइनस वन डी प्लस 2a प्लस एन माइनस वन डी, सारे टर्म्स सेम हो जाएंगे। ऐसे कहां तक, n टाइम तक होगा, क्या होगा हमारा 2a प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है ना। यानी ये नंबर कितनी बार लिखा है, n बार लिखा। अब एक बात बताओ मुझे, अगर लिखा हमारा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 n टाइम्स, इसका मतलब क्या हुआ, हर टर्म से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, यानी जब 2 कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स n टाइम्स,
तो बताओ 1 को अगर आप n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 को अगर 4 टाइम्स ऐड करोगे तो 4 आएगा, 1 को अगर 2 टाइम्स ऐड करोगे मतलब 1 + 1 तो 2 आ जाएगा, 3 टाइम्स 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा, 4 टाइम्स 1 + 1 + 1 4 टाइम्स करोगे 4 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर n टाइम्स करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 × n आ जाएगा। यानी किसी भी नंबर को आप जितने टाइम्स ऐड करते हो वो नंबर उससे उतना मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे 2 को n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 2n। अगर 2 को मैं 4 टाइम्स ऐड करता तो 2 × 4 8 हो जाता, क्योंकि देखो 2 + 2 + 2 + 2 क्या होगा 8 हो जाएगा, या तो 2 × 4 कर दो तब भी 8 हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। तो अगर नंबर n टाइम्स ऐड है तो उसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा रिजल्ट आ जाता है। इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा जो सम है वो क्या हो जाएगा, = हो जाएगा n टाइम्स, यानी n इंटू ब्रैकेट में क्या लिखा है 2a + n - 1 × d, ठीक है ना। यानी ये क्या आ गया हमारा 2SN की वैल्यू आ गई, 2SN = n इंटू 2a + n - 1 d। अब यहां से SN की वैल्यू निकाल लो आप, SN = क्या होगा, ये जो 2 है इधर आ जाएगा तो n/2 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लीकेशन में तो इधर आएगा डिवीजन में हो जाएगा, यानी n/2 2a + n - 1 × d। ये हो गया हमारा किसी गिवन एपी के n टर्म का सम का फार्मूला, ठीक है ना। एक चीज और यहां पे जान लो जल्दी से, देखो हमारा Tn क्या होता है a + n - 1 d, और यहां पे क्या लिखा है 2a + n - 1 d। अगर 2a को मैं लिख सकता हूं a + a, यानी इसको मैं अगर लिख दूं a + a तो ये जो पोर्शन होगा a + n - 1 d हो जाएगा। कैसे, एक बार लिख के बताता हूं। देखो अगर इसको मैं लिख दूं = n/2 a + n - 1 × d। अब देखो ये जो लिखा है ना इसको तो हम Tn बोलते हैं, Tn, और चूंकि इस AP यानी ये जो सीरीज है इसका लास्ट टर्म है इसलिए हम Tn को क्या बोलते हैं, L भी बोलते हैं। L का मतलब लास्ट, लास्ट का जो पहला लेटर होता है L होता है, उससे हम इसको इंडिकेट कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा Sn = क्या हो जाएगा n/2, ये तो रहेगा a और इसकी जगह क्या लिख देंगे L, a + L। ये हमारे दो फार्मूले हो जाते हैं, ये हमारा फार्मूला नंबर 1 होता है और ये फार्मूला नंबर 2 होता है। दोनों में से कोई सा भी यूज करके आप किसी गिवन एपी के n टर्म का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो उसमें जानने वाली क्या, इसमें Sn क्या होता है, Sn क्या होता है, L क्या होता है, N क्या होता है, A क्या होता है और D क्या होता है। ये आपकी इंपॉर्टेंट टर्म है जानने के लिए, ठीक है ना। Sn क्या होता है, Sn होता है हमारा सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है ना। L क्या होता है, लास्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी, यानी जो एपी दी गई उसका लास्ट टर्म जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, Tn भी बोलते हैं और L भी बोलते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी, ठीक है ना। A क्या है, फर्स्ट टर्म, सब लोग जानते हैं, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस, ये तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से। ये हमारा कॉमन डिफरेंस, समझ में आया। तो इस तरीके से किसी गिवन एपी के n टर्म का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी फर्स्ट n टर्म का सम, वो उसका फार्मूला आ गया। या तो आप फार्मूला यूज करोगे Sn = n/2 2a + n - d, या तो Sn = n/2 a + L। दोनों में से कोई एक फार्मूला यूज करके आप गिवन सीरीज के n टर्म का सम फाइंड आउट कर लेते हो, ठीक है ना। ठीक, ज्यादातर केसेस में L गिवन नहीं होता है, आप चाहो तो फाइंड आउट कर लोगे। कौन सा फार्मूला लगा के, Tn = a + n - 1 d। आप फार्मूला लगाओगे आपको L की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो जो पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है आपकी एपी है, दो फार्मूले पे चलती है। एक तो हमारा ये होता है Tn = a + n - 1 d, दूसरा होता है हमारा Sn = n/2 2a + n - 1 d, या Sn = n/2 a + L, ठीक है। तो ये दो फार्मूले आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन दो फार्मूलों की यूज से एक तीसरा फार्मूला बनता है जिसमें हम nth टर्म निकालते हैं, वो क्या होता है मैं उसको बताने जा रहा हूं। अभी आप क्या करो, इसको एक बार नोट कर लो जिन लोगों ने नोट नहीं किया है, फिर मैं इसको रब करूंगा और यहां पे मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको Tn का फार्मूला यहां से बताऊंगा, ठीक है ना। यानी nth टर्म जब आपको किसी कोई सीरीज के n टर्म का सम दिया गया हो तो आपको कैसे फाइंड आउट करोगे nth टर्म क्या होगा, वो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लो, मैं इसको रब करता हूं, ठीक है, मिटाता हूं मैं इसे।
अब देखो, ठीक है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे हेडिंग चेंज कर देंगे। हेडिंग क्या लिखेंगे, चलो इसको भी मिटा देता हूँ, फिर से मैं लिखता हूँ, ठीक है। हेडिंग लिखते हम लोग, टू फाइंड nth term of an AP when Sn क्या होता है हमारा, sum of n term is given, ठीक है ना। टू फाइंड nth term of an AP when Sn is given, यानी sum of n term क्या होगा, आपको गिवन होगा, तो आपको बताना है कि Tn, nth term का मतलब क्या होगा यहाँ पे, Tn आपको कैलकुलेट करना होगा। तो देखो हमें पता है, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि Sn इज इक्वल टू, कैसे आता है, Sn आता है हमारा a प्लस d प्लस a प्लस 2d एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या होगा हमारा a प्लस n माइनस 2d और लास्ट टर्म होगा हमारा a प्लस n माइनस 1d, ठीक है ना। a प्लस n माइनस 1d को हम लोग क्या बोलते हैं, Tn भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर बोलो तो इसको मैं लिख दूं, यहां से लिखूं Tn माइनस 1 लिखूंगा और इसको क्या लिखूंगा मैं, Tn, समझ में आया, ठीक है ना। और इसको अगर बोलो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, T1 T2 T3, ठीक है ना। तो इसको मैं T1 T2 T3 भी लिख सकता हूं, चलो ठीक है। इसको अगर मैं T1 लिखा हूं तो इसको अब मैं अगर बोलोगे तो ऐसे मैं लिख दूं, Sn इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस Tn माइनस 1 प्लस Tn, क्योंकि n टर्म्स है मेरे ख्याल से 1 से लेके n सारे टर्म्स सीख गया मैंने। अब इसी को मैं एक बार और सीरीज लिखूंगा, Sn इज इक्वल टू, अब देखो एक टर्म मैं छोड़ के लिखूंगा, यहां से लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा T1। तो देखो T1 को मैंने यहां पे लिखा तो T2 जस्ट इसके नीचे आ जाएगा, T3 के नीचे, T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे आएगा Tn माइनस 2, Tn के नीचे आ जाएगा हमारा Tn माइनस 1 प्लस Tn। देखो सारे टर्म सेम है ऐसे, क्योंकि यहाँ भी यहाँ क्या रहा होगा, Tn माइनस 1 के जस्ट पहले रहेगा मेरा Tn माइनस 2, समझ में आ गया, ये रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि n टर्म्स है। तो देखो 1 2 3 4 5 n तक, ऐसे 1 2 3 4 5 n तक, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कुछ नया नहीं करना है, मैं इन दोनों को क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है। लेकिन माइनस करने में अच्छा एक चीज देखो, माइनस मत करो, मैं क्या करता हूं, इसको अगर मैं बस यहां पे लिखता हूं, यहां पे अगर मैं देखो यहां पे n तक था तो हमारा क्या हो गया, Sn हो गया। अगर यही चीज मैं n माइनस 1 तक करूं, क्या करूं मैं, Sn से लेके Sn माइनस 1। अब देखो यहाँ पे मैंने Sn लिखा था तो n टर्म का सम था, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा Sn माइनस 1 तो क्या होगा, n माइनस 1 टर्म तक का सम होगा। अब अगर मैं दोनों को माइनस करूं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं माइनस करूंगा दोनों को तो T1 से T1 कट गया, T2 से T2 कट गया, T3 से T3, T4 से T4, ऐसे करके कट जाएगा, Tn से Tn, यहाँ पे बचेगा क्या, Tn बचेगा। यानी जब माइनस करूंगा मैं तो यहाँ पे आएगा मेरा Sn माइनस Sn माइनस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू T1 से T1 कट गया। अब देखो यहाँ पे जो मैं एक स्टेप खिसका के बताया, दूसरा कुछ बताया जा रहा था, उसको मैंने हटा दिया। आप चाहो तो इसके नीचे भी लिख देना, T1 के नीचे, चूंकि इसमें n माइनस 1 टर्म है तो ये बस यहां तक जाएगा, n माइनस 1 टर्म तक, और Tn बच जाएगा, ठीक है। तो सारे टर्म्स कट जाएंगे, बचेगा क्या, Tn, तो क्या हो जाएगा, Tn होगा। यानी जब किसी सीरीज का सम दिया हो, Sn दिया हो, तो आप nth टर्म कैसे निकालते हो, इस फार्मूले का यूज करके कि Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। यानी आप यहाँ पे अच्छे से लिख लो, यहाँ पे क्या है, Tn हमारा nth टर्म, Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म, और Sn माइनस 1 क्या है, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म। इसका यूज कैसे होगा मैं अभी आपको बता दूंगा। कई बच्चे बोलेंगे सर, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर आपको Sn दिया है तो आप सीरीज भी फाइंड आउट कर सकते हो,
उसके बाद से आप टीएन का फार्मूला भी, जनरल फार्मूला निकाल सकते हो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कई प्रॉब्लम्स में इसका यूज करके आप प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लेते हो। जैसे अभी एक मैं प्रॉब्लम कराने जा रहा हूं, जैसे अगर दिया, इसको मिटाऊं मैं एक बार, ठीक है ना, इसको मैं मिटाता हूं। फार्मूला आप याद करो, दो फार्मूला है जो आपके लिए यूजफुल है, मैं यहां इसको टॉप पे लिख देता हूं। पहला हमने आज पढ़ा कि Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1d। इसी का और एक तरीका हमने देखा n/2 a प्लस l, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं हम लोग। सेकेंड हमने देखा Tn इज इक्वल टू होता है हमारा, हमने एक पढ़ रखा था कि a प्लस n-1d, हमको पहले से आता था। आज हमने एक पढ़ा कि Tn होता है हमारा Sn-1, ठीक है ना। एग्जाम्पल कैसे करते हैं देखते हैं क्वेश्चन। जैसे बोले पहला, फाइंड सम ऑफ 32 टर्म्स ऑफ फॉलोइंग एपी। सीरीज क्या हमारा 70, 66, 62, 58 एंड सो ऑन। ये हमारा आपको दिया है, आपको 32 टर्म का सम निकालना है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन। उसके बाद से हम लोग लिखेंगे जो जो गिवन होगा, तो हम लोग लिखेंगे गिवन का मतलब क्या क्या हमें दिया होता है, जो दिया होता है उसको हम लिख लेते हैं। तो दिया क्या, कितने टर्म का सम निकालना है 32, यानी n की वैल्यू क्या हो गई 32, n इज इक्वल टू 32। सेकेंड, इसका फर्स्ट टर्म क्या हमारा 70, तो हम लोग लिखेंगे कि a इज इक्वल टू 70। अब बात आती है d की, क्योंकि देखो इस फार्मूले में मुझे n पता है, a पता है, d पता है, जब मैं सम निकाल लूंगा या तो l पता हो जाए। अब इसका लास्ट टर्म मुझे नहीं पता, लास्ट टर्म 32nd टर्म होगा, वो मैं फाइंड आउट करूं, या तो मैं यहां से डायरेक्ट d की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं। d की वैल्यू फाइंड आउट करना ज्यादा आसान होगा, तो मैं d निकाल लूंगा। d इज इक्वल टू क्या होगा 66 माइनस 70, यानी d की वैल्यू आ जाएगी यहां से मेरी -4। जैसे ही d की वैल्यू -4 आई, मैं फार्मूला लगाऊंगा यूजिंग Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है ना। n/2 2a प्लस n-1d पुट कर दो सारी वैल्यूज, आंसर आ जाएगा। यानी S32 इज इक्वल टू 32/2, a की वैल्यू कितना है 70, यानी 2 × 70 प्लस n की वैल्यू कितना 32 हो जाएगा हमारा 32 - 1 इंटू d की वैल्यू कितना है -4, तो इसको अलग ब्रैकेट में लिखोगे -4, ठीक है ना। अब देखो 32 2 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा 16, यानी हो जाएगा हमारा 16 इंटू ब्रैकेट में 7 2 7 जा 40, यानी 140 प्लस, अब देखो ये 32 - 1 क्या होगा 31, और ये माइनस है -4, तो ये माइनस आ जाएगा, यानी माइनस होगा 31 × 4 क्या होता है हमारा 31 3 जो होता है 93, और 31 4 जा क्या होगा 124। 140 - 124 क्या होगा 16, यानी ऐसा ना जाएगा हमारा 16 × 16। तो जब हम S32 निकालेंगे तो 16 6 जा 256, हमारा आंसर आ जाएगा 256। समझ में आया। हमें कुछ नहीं करना था, गिवन सीरीज में हमें फाइंड आउट करना था कि n क्या है, जो हमने देखा 32 है, फिर हमने देखा a की वैल्यू क्या है 70 आ गई, d की वैल्यू निकाला -4 आ गया, फिर हमने फार्मूला लगाया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, अगर आप ध्यान से करोगे तो इसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल समझ में आ गया। तो एक और डिफिकल्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम लेते हैं, इसको मिटाता हूं, मैं रब करता हूं। अगर आपको ये दिया हो कि इफ, थोड़ा सा टिकी बनाएगा, बोलेगा इफ sum of n terms of an AP is 4n² plus 3n, क्या लिखा है sum of n terms of an AP is 4n² plus 3n, then find
nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक, nth टर्म बोले और बोल दिया आपसे आल्सो फाइंड 13th टर्म ऑफ दिस एपी, यानी इस एपी का आपको 13th टर्म भी बताना है, तो आप क्या करोगे? ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, दो तरीके हैं सॉल्व करने के, मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा। एक तो सबसे पहले वाला फार्मूला हम लोग Tn इज इक्वल टू क्या होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे गिवन Sn इज इक्वल टू कितना है हमारा 4n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है ना। तो हम लोग निकाल लेंगे Sn माइनस 1। देखो जब Sn माइनस 1 कैलकुलेट करना होता है तो हमें क्या करना होता है, जहां जहां n लिखा वहां पे क्या लिख देंगे हम लोग n माइनस 1, तो सिंपल हो जाएगा, कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा हमारा 4 और n माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे n का स्क्वायर था तो हमने n की जगह n माइनस 1 पुट किया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस थ्राइस ऑफ n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे हमारा था n तो हमने लिखा n माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो देखो 4n n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, कैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू n b की वैल्यू 1, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया हमारा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे यानी प्लस, तो ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और क्या हो जाएगा हमारा 3n माइनस 3, क्योंकि 3 को पहले n से मल्टीप्लाई करोगे 3n आ जाएगा, फिर 3 को 1 से तो 3 आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई करो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा 4n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 2 जा 8n प्लस 3n माइनस 3। यहां से हम लोग देखेंगे Sn माइनस 1 आ जाएगा हमारा 4n स्क्वायर, अब देखो 4 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 1 होगा और माइनस 8n प्लस 3n माइनस 5n, यानी 4n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 1, ये हमारा क्या आ गया Sn माइनस 1। अब हमने फार्मूला बताया था कि जो Tn इज इक्वल टू होता है क्या होता है Sn माइनस 1, तो हम लिखेंगे Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, Sn की वैल्यू क्या दिया है 4n स्क्वायर प्लस 3n माइनस में क्या है हमारा 4n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 1। अब एक चीज देखो, यहाँ पे 4n स्क्वायर है माइनस 4n, ब्रैकेट हटा दो तो क्या हो जाएगा हमारा 4n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1। अब देखो 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कट गया, 3n प्लस 5n क्या होगा 8n, यानी जो हमारा Tn है, Tn की वैल्यू क्या हो जाएगी 8n माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा nth टर्म निकल गया, अब हमसे पूछा बताओ T13 क्या होगा, तो हम क्या करेंगे n की वैल्यू 13 पुट कर देंगे, तो T13 जो होगा हमारा क्या आ जाएगा T13, देखो Tn की वैल्यू क्या है 8n माइनस 1, यानी 8n माइनस 1 है हमारा, एक Tn है, ठीक है ना। तो T13 क्या हो जाएगा हमारा 13 इंटू 8 माइनस 1, यानी 13 इंटू 8 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या जाता हमारा 13 8 जा 104 माइनस 1 103, यानी यहां से T13 हमारा आ जाता 103। देखो ये हमारा जो मेथड मैंने बताया वो वाला तरीका है, ठीक है ना। आपको अगर Tn निकालने के लिए नहीं पूछा होता, आपको डायरेक्ट पूछा तो बताओ T13 क्या होगा, तो T13 निकालने के लिए आपको इतना ध्यान नहीं करना होता, ठीक है ना। उसको मैं एक बार फिर से बता दूं, इसको मैं रब कर दूं, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब मैं फिर से बताता हूँ T13 कैसे निकाला जाता, अगर हमसे Tn ना पूछा होता तो, अगर nth टर्म नहीं पूछेगा ना तो मैं इतना थोड़ी करूंगा यार T13 निकालने के लिए, इतना करूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा मैं इससे आसान तरीका है कैसे, चलो बताता हूं मैं, इसको मिटाता हूं। अब अगर हमसे डायरेक्ट पूछा होता बताओ T13 क्या होगा, तो देखो हमने बताया था कि हमारा Tn होता है, Tn इज इक्वल टू होता है Sn माइनस 1, तो ऐसे हमारा T13 क्या होगा S13 माइनस S13 माइनस 1, और S13 माइनस 1 क्या होगा S12 हो जाएगा,
यानी S13 माइनस S12 हमारा क्या हो जाएगा T13, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से 13 टर्म को ऐड करें फिर उसमें से स्टार्टिंग के 12 टर्म माइनस कर दे तो बचेगा क्या, लास्ट टर्म बचेगा यानी 13th टर्म बचेगा, ठीक है ना। तो T13 इज इक्वल टू S13 माइनस S12। अब इसमें क्या करो, वैल्यूज पुट कर दो, इज इक्वल टू जब S12 पुट करोगे तो n की वैल्यू क्या होगा 12, यानी 4 इंटू सॉरी S13 है हमारा 13 का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 3 इंटू 13 माइनस 4 इंटू 12 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 12। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करो, देखो इन दोनों को एक साथ ले लो मन करे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर प्लस, अब देखो 13 और यहाँ पे क्या है 12 है तो इसको यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, 13 माइनस 12, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, यानी 4 इंटू 169 माइनस 144 प्लस 3 इंटू 1, क्योंकि 13 माइनस 12 क्या होता है 1 होता है। अब देखो 169 माइनस 24 क्या 144 क्या होगा 25, और 4 इंटू 25 क्या हो जाएगा 100 प्लस 3, यानी आ जाएगा हमारा 103। दोनों से आंसर क्या आएगा सेम आएगा। देख लो, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। यानी अगर आपसे बस T13 निकालने को बोलेगा तो आप nth टर्म ना निकाल के डायरेक्ट T13 इस फार्मूले से निकाल लोगे। T13 क्या होगा मेरा S13 माइनस S12, ठीक है। एक और तरीका होता है, ठीक है ना, वो जान लो, वो भी आसान है। तो एक क्वेश्चन के सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हैं, जैसे यहाँ पे 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूं। यानी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो थर्ड मेथड है वो क्या है, देखो जल्दी से, इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है ना, मिटाता हूं। बहुत आसान तरीका है। जब हम क्या निकालने हैं nth टर्म निकालना हो या 13 निकालना, तो सबसे पहले हम क्या देखें करेंगे, देखो इसमें ए भी तो पूछ सकता था कि बताओ फाइंड द एपी, आपसे सीरीज ही पूछ लेता, ठीक है ना। सब एक जैसे क्वेश्चन, देखो मैंने nth टर्म पूछा, 13th टर्म पूछा या एपी पूछा, सबके सॉल्व करने का एक तरीका है, ठीक है ना। तो देखो हमें क्या दिया है S13, तो देखो हमें पता है कि Sn इज इक्वल टू क्या होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट 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 प्लस Tn, ठीक है ना। तो बताओ मुझे S1 क्या होगा, इसका फार्मूला दिया है, इज इक्वल टू दिया आपको 4n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ S1 क्या होगा, तो S1 हो जाएगा हमारा T1, ठीक है ना। T1 का मतलब वहां पे n की वैल्यू क्या पुट कर दो 1, तो n की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, यानी आ जाएगा आपका 7। अब बताओ मुझे S2 क्या होगा, S2 होगा मेरा T1 प्लस T2। अब देखो T1 की वैल्यू पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखो फार्मूला क्या होगा 4 इंटू, अब देखो जब S2 पूछे यानी 2 टर्म का सम, तो n की वैल्यू क्या पुट करोगे 2, यानी 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, 4 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 16 प्लस 6 20, सही है ना यार। 4 4 जा 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 16 प्लस 6 क्या होगा हमारा 22 हो जाएगा, 22 हो गया। अब देखो T1 की वैल्यू ऑलरेडी क्या थी 7 थी, तो मैं यहां पे लिखूंगा 7 प्लस T2 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 22, तो T2 क्या होगा 22 माइनस 7, यानी T2 हो गया मेरा 15। जैसे मुझे T1 आया 7, T2 आया 15, तो हमें D मिल जाएगा। D क्या होता है कॉमन डिफरेंस, और D क्या होता है मेरा D इज इक्वल टू होता है T2 माइनस T1। देखो मैं थर्ड टर्म नहीं निकालूंगा क्योंकि मुझे पता है एपी की बात कर रहा है, तो एपी की बात करें तो D निकालने के लिए फर्स्ट 2 टर्म्स ही चाहिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमारा क्या जाएगा कॉमन डिफरेंस, तो D यहां से हो जाएगा हमारा 15 माइनस 7, यानी D की वैल्यू 8 आ गई। जैसे ही हमें फर्स्ट टर्म मिला, कॉमन डिफरेंस मिला, हमारी एपी आ जाएगी। तो अगर हमसे कोई पूछे बताओ एपी क्या होगी, तो मैं बोलूंगा कि हमारी एपी क्या होगी, एपी होगी हमारी 7, 8 ऐड करके 15, इसमें ऐड करो 23, 31 एंड सो ऑन, मुझे हमारी एपी मिल गई। एपी क्या है 7, 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। जैसे एपी मिली, nth टर्म का फार्मूला लगाऊंगा, मुझे Tn मिल जाएगा, उसमें n की वैल्यू 13 पुट करूंगा, T13 मिल जाएगा, और एपी तो ऑलरेडी मेरी आ चुकी है। समझ में आया। तो एक क्वेश्चन के सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके थे, ठीक है। मेरे ख्याल से तीनों आपको समझ में आए होंगे,
और तीनों ही आसान थे, आप जो भी चाहे वो यूज कर सकते हो, आपके एग्जाम्स में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। जो मैंने पहला मेथड बताया था वो भी अच्छा है। आप ज्यादातर बच्चे ए वाला मेथड यूज करते हैं क्योंकि आपकी बुक में ए वाला मेथड ज्यादा दिया है, तो आप ए वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज करो, ठीक है ना। अब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक टाइप का क्वेश्चन और मैं डिस्कस करता हूं, फिर बाकी टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक ऐसा टाइप होता है जिसमें क्या होता है, आपको 7th टर्म और 3rd टर्म या दो टर्म के सम दिए होंगे, आपसे पूछेगा बताओ nth टर्म या n टर्म का सम क्या होगा। जैसे अगर मैं पूछूं इफ सम ऑफ 3rd टर्म एंड 8th टर्म ऑफ an AP is 3rd term is 63। अगर दिया है if sum of 3rd term and 8th term of an AP is 63 and difference of 9th टर्म एंड, देखो डिफरेंस बोला है, 9th टर्म एंड 12th टर्म इज 15, फाइंड देन फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ द एपी। देखो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। दिया है इफ सम ऑफ 3rd टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 63, ऑल्सो द डिफरेंस ऑफ 9th टर्म एंड 12th टर्म इज 15, देन फाइंड सम ऑफ 30 टर्म्स ऑफ द एपी, यानी फर्स्ट 30 टर्म का आपको सम बताना। तो देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता है, जो गिवन होता है उसको आप लिखते जाओ, क्या क्या गिवन है, फिर आप लिखो कि क्या आपको फाइंड आउट करना है, फार्मूला देखो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मुझे गिवन क्या है, अगर मैं गिवन की बात करूं तो गिवन T3 प्लस T8 इज इक्वल टू 63, ठीक है ना। सेकंड दिया है डिफरेंस, यानी जो ज्यादा होगा उसका लेंगे हम लोग, जब हम लोग T12 माइनस T9 करेंगे, ये क्या दिया है 15, ठीक है ना। अब आपको बताना है, बताओ सम क्या होगा 30 टर्म। देखो दो चीजें दिया ना, तो T3 और T8 इसको हम क्या लिखेंगे, nth टर्म का फार्मूला लगा देंगे। तो जब मैं T2 की बात करता हूं, T2 क्या होता है हमारा a प्लस डी, और T8 क्या होता है a प्लस 7d, तो इसको मैं लिखूंगा 63 इज इक्वल टू a प्लस 2d और प्लस a प्लस 7d, क्योंकि a प्लस 7d क्या होगा हमारा, a प्लस 7d हमारा 8th टर्म होगा, a प्लस 2d हमारा 3rd टर्म होगा, यानी यहां से हो जाएगा a प्लस a 2a और 2d प्लस 3d 9d, यानी 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 63। सिमिलरली जब T12 की बात करूं तो क्या होगा हमारा a प्लस 11d माइनस a प्लस 8d इज इक्वल टू 15। अब देखो a से a कट गया, 11d माइनस 8d क्या होगा 3d, यानी 3d इज इक्वल टू 15, तो यहां से d की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ठीक है ना। क्योंकि देखो जब ये माइनस काटाओगे तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, तो आपने क्या किया a से काट दिया, फिर 11d माइनस 8d 3d आ गया, 3 को इधर ले जाओगे 15/3 तो क्या आ जाएगा 5, यानी d की वैल्यू आ गई आपकी 5। और यहां से आपको दिया है कि 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 63, d की वैल्यू पुट कर दो, आपको a की वैल्यू आ जाएगी, यानी 2a इज इक्वल टू 63 माइनस 9d इज इक्वल टू 63 माइनस 9 इंटू 5, 9 5 जा 45, यानी 2a इज इक्वल टू 63 माइनस 45, माइनस करो 18 आ जाएगा, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 18/2, यानी आपको 9। a की वैल्यू क्या मिल गई 9, d की वैल्यू क्या मिल गई 5, n आपको पता है, हाँ पता है, कितना है 30, आपको a पता है, n पता है, d पता है, आप वैल्यू पुट करो, आपको 30 टर्म का सम आ जाएगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम, यानी मेन क्या था, आप ये जो दो इक्वेशन बन रहे हैं इनको सॉल्व करो। जैसे मैंने इसको पहले सॉल्व किया तो यहां से d की वैल्यू आ गई,
फिर इन दोनों को सॉल्व किया, इक्वेशन बनाया 2a + 9d। इसमें मैंने क्या किया, d की वैल्यू पुट किया। जैसे मैं d की वैल्यू पुट करता हूं मुझे a की वैल्यू मिल जाती है। जब a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मुझे पता है, तो जब मैं फार्मूला लगाऊंगा Sn = n/2 2a + n - 1d, तो हमें Sn मिल जाएगा। कैसे, मैं वो आपको बताता हूं, ठीक है ना। इसको मिटाता हूं मैं, समझ में आ गया होगा। जिसको थोड़ा और देखना होगा वीडियो पॉज करके देख सकता है, समझ सकता है। अब मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाने जा रहा हूं कि Sn क्या होगा। Sn = होगा हमारा n/2 2a + n - 1d। हाँ, n की वैल्यू क्या है, हमें 30 टर्म का सम निकालना है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। तो S30 = 30/2, a की वैल्यू कितनी आई थी 9, यानी 2 × 9 प्लस 30 - 1 इंटू d की वैल्यू क्या आई थी 5। सॉल्व करते हैं, 30/2 क्या आ जाएगा 15 कम है, यानी 30/2 क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। 2 9 जा 18 प्लस देखो 30 - 1 29 × 5। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 15 × देखो 29 5 जा क्या होता है 145, 145 प्लस 18 163। कैलकुलेट कर लेना आप लोग। 29 × 5 होता है 145, जब 18 ऐड करोगे तो 163 आ जाएगा। फिर 15 को आप क्या करोगे 163 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 2445। कैलकुलेशन आप कर सकते हो। जैसे 15 3 जा 45, 5 कैरी कितना हुआ 4, 15 6 जा 90, 4 कैरी था 94 हो गया, कैरी कितना है 9, 15 1 जा 15, 9 कैरी था, ऐड करो 15 + 9 24, तो आपका जो S30 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2445। ठीक, समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो क्या करना होता है, सबसे पहले हमें Tn यानी nth टर्म का फार्मूला यूज करके एक क्वेश्चन बनानी होगी, उसको सॉल्व करेंगे, a और d की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद से हम लोग Sn का जो फार्मूला होता है उसको यूज करेंगे, हमारा आंसर आ जाए। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड प्रूविंग के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, या थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन जो होता है, जैसे अब जो सीबीएसई बोर्ड है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो बेसिक मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं और एक होते हैं स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड में कुछ चीजें थोड़ी सी एडवांस भी पूछी जाती हैं। बेसिक मैथमेटिक्स जो लेते हैं उनके लिए बस इतना ही, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड लेते हो तो मे भी उसमें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लाइक करें और अपनी व्यूज कमेंट करके जरूर दें। थैंक यू सो मच।